Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। जैसा कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, अच्छेद्योयम दाहायोयम कलेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोयम सनातन। अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्य में वह सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। मनुष्यों के नजरिए से देखें तो धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। धर्म को नियम भी कहा जाता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया के सभी धर्मों का केवल एक एक ही नाम है, तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म, वैदिक धर्म आदि नामों से भी क्यों जाना जाता है? आखिर सनातन धर्म को कैसे मिला हिंदू नाम? एक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि हिमालय और सिंधु नदी के बीच रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता है, जिसमें ही हिमालय और इंदु सिंधु नाम से लिया गया है, जो मिलकर हिंदू बना। इतिहास की माने तो हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में स शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। दोस्तों, ये तो है हमारे इतिहास की बातें, परंतु अब ये सवाल उठता है, जैसा कि सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत, तो फिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक कैसे हुए, जबकि हिंदू नाम तो विदेशियों द्वारा या फिर एक विशेष भौगोलिक स्थान में रहने की वजह से पड़ा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनातन धर्म की। शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है और ना अंत। इसका मतलब ये हुआ कि सनातन धर्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने से भी पहले से मौजूद है। परंतु यहाँ पर फिर से एक सवाल उठता है कि धर्म की जरूरत तो मनुष्यों को पड़ती है ताकि वे संगठित रह सके और एक पहचान पा सके। फिर मनुष्यों से पहले कोई धर्म कैसे हो सकता है? दोस्तों, अगर आध्यात्म की माने तो धर्म केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं और जीवित प्राणियों के लिए होता है। धर्म यानी तरीका या नियम। धर्म यानी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम हैं।
इसलिए प्रकृति के नियम को सनातन धर्म कहा गया है। इसलिए सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है और सनातन का अर्थ है शाश्वत। यानी जब से हमारी प्रकृति बनी है या हमारी पृथ्वी बनी है तब से ये सनातन धर्म है और प्रकृति या पृथ्वी के अंत तक ये रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। रात के बाद दिन निकलता है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। जब हमें सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं और जब गर्मी होती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं। यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और अगर नियमों के विरुद्ध जीवन जीते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। यानी धर्म किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों या कर्मकांडों का नाम नहीं है, बल्कि वह करना है जो जरूरी है, इसी को धर्म कहते हैं। तो अब क्या हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है या सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं? इसका उत्तर है नहीं। सनातन धर्म को हिंदू धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि सनातन धर्म प्रकृति का धर्म है, जो मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और प्राणियों के लिए समान है। परंतु हिंदू धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। परंतु हम ये जरूर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ज़्यादातर सनातन धर्म के नियमों का ही पालन करता है। परंतु हिंदू धर्म में जो संस्कृति, रीति रिवाज, क्रियाकलाप या कर्म कांड है वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले और अलग अलग स्थान पर रहने वाले मनुष्यों ने अपने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए हुए हैं। इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने धर्म हैं उनमें से सनातन या प्रकृति के धर्म के सबसे नज़दीक अर्थात मिलता जुलता धर्म हिंदू धर्म ही है। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में खुद को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं और हमेशा स्वस्थ, सुखी और प्रगतिशील रहना चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन को जिए, न कि उन नियमों के अनुसार जो हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाए हैं। यानी सिर्फ वो करे जो जरूरी है और अतिरिक्त रीति रिवाजों और कर्मकांडों से दूर रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।